परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। पिछले 3 दिन हम लोग भजन संहिता 64 से मनन करके आ रहा था। पहला 2 दिन हम लोग देखे थे दाऊद की 4 विनतियों के बारे में, और तीसरा दिन हम लोग देखा है कि दुष्ट लोग का पाप के विषय में। तीसरा दिन में पहला 4 पाप के विषय में हम लोग देख चुके हैं। मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ। दुष्ट लोग क्या क्या पाप करते हैं उसके विषय में हम लोग क्या है देख चुके हैं। 4 पापों के विषय में देख चुके हैं। आज हम 5वीं पाप क्या है वो हम देखेंगे। भजन संहिता 64 का 3 और 4 पद। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। ये 2 पद में हम लोग 2 पाप के विषय में हम लोग देख सकते हैं। दुष्ट लोग क्या क्या करते हैं। लोग 5वीं पाप क्या है ये भजन संहिता 64 में हम लोग देख सकते हैं। आयत 3 में हम लोग देख सकते हैं कि कड़वी वचन बोलते हैं। इधर हम लोग क्या देखे दूसरा भाग में, तीसरा पद का दूसरा भाग। और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। उन लोग क्या करते हैं, कड़वी वचन बोलते हैं, मतलब दूसरों को चोट पहुंचाने की बात, दूसरों को क्या है ठोकर के कारण का बात। ऐसे मतलब परमेश्वर को जिस बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता है, ऐसी बातें उन लोग बोलते हैं। हम लोग देख सकते हैं भजन संहिता 140 का 3 में 140 का तीसरा पद में लिखा है कि उनका बोलना सांप का काटना सा है। तो कुछ लोग बात करेंगे तो उनका बोली जो है, उनका बात जो है कैसे लगता है, सांप का काटना सा है, मतलब सांप काटा हुआ जैसे हमको लगता है। कुछ लोग ऐसे हम लोगों से बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि उन लोग को बोली क्या है, हमको एकदम छू लेते, एकदम क्या बोलते हैं सांप काटा जैसा लगता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे पाप करने के लिए नहीं चाहता है। यही है क्या है, इधर दाऊद विनती करने के समय बोलते हैं, ये सब पाप को देखकर दाऊद क्या है विनती कर रहे है ना। तो ये पाप हमारे अंदर, इधर भजन संहिता 64 में क्या किसके बारे में, दुष्ट लोग के बारे में लिखा है। दुष्ट लोग के मुंह ऐसा है करके। लेकिन मैं और आप कैसे हैं, मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। मैं और आप परमेश्वर को मानने वाला है, भय मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन हमारा बोली कैसा है, हमारा बोली सुनकर दूसरे लोग आनंदित होते हैं क्या? क्या हमारा मुंह से कड़वी बातें निकलते हैं क्या? हम अपने आप को थोड़ा परखना है। हमारे जीवन से कभी भी कड़वी बातें नहीं निकलना। भजन 58 का 7 भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। 58 का 7, वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाए। देखो, कोई बोलेंगे तो, कोई अपने तीर चलाएंगे तो कैसे हो जाते हैं, दूसरे लोग टुकड़े हो जाते, दूसरे लोग को बहुत चोट पहुंचता है। हमारा बोली के कारण दूसरे लोग को दुख आते हैं, दूसरे लोग के अंदर कड़वीपन आ जाते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे, ऐसी कड़वी वचन हमारे मुंह से ना निकले।
हम लोग देख सकते हैं याकूब का पत्री 3:9 और 10 में। याकूब का पत्री में 3रा अध्याय में पूरा अपना जीव के विषय में याकूब ने विवरण किया है। जीव क्या है? छोटा सा अंग है, वो अंग बहुत बड़ा काम करता है ना। जीव क्या है? आग के समान है। आग छोटा सा जो अंगारा क्या करता है? बहुत बड़ा जंगल को जलाते हैं। वैसे ये जीव जो है छोटा सा अंग है, वो क्या करते हैं? लोगों को सत्यानाश करते हैं, है ना। जीव को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन हम इधर क्या याकूब क्या बोल रहे हैं? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इस जीव से हम लोग क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करते हैं और क्या मनुष्य को श्राप भी करते हैं। मनुष्यों को क्या करते हैं? श्राप देते हैं, है ना। देखो अपना जीव को कैसे उपयोग करते हैं। एक मुंह से धन्यवाद भी देते हैं, वही मुंह से हम लोग क्या करते हैं? शाप देने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर उदाहरण के लिए याकूब बोल रहे कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है क्या? खारा और मीठा दोनों निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। एक जैतून का पेड़ जैतून का फल लाता है, अंजीर का पेड़ अंजीर का फल लाता है। खारे सोते से खारा पानी निकलता है, मीठा पानी नहीं निकलता है। लेकिन मनुष्य का मुंह से क्या निकलते हैं? कड़वी वचन निकलते हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। कुलुसी का पत्री में हम लोग को पाते हैं हमारा मुंह से कैसे कौन सा वचन निकलना, कैसी वचन हमारे मुंह से निकलना है करके 4:6 में लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा वचन ऐसे होना है, सलोना, अनुग्रह सहित सलोना होना है। दूसरों को आनंदित करने वाले बातें हमारे मुंह से निकलना है, कभी कड़वी बातें नहीं निकलना है। दूसरी छठवीं क्या है? पाप क्या है? खरा मनुष्य को मारते हैं। इधर 64 का 4 में लिखा है, खरे मनुष्य को मार डालते हैं। उन लोग क्या करते हैं? ताकि छिप कर करे मनुष्य को, मतलब अच्छे लोगों को, धर्मी लोगों को मार डालते हैं ये लोग। अपन ऐसे हत्या तो नहीं करते, आखिरी में खून बहाकर हत्या नहीं कर रहे, लेकिन अपन मुंह से हत्या करते, है ना। अपन अपने सगे विश्वासियों को मुंह से हत्या करते हैं। वो प्रभु हमसे नहीं चाहते हैं। मुंह से कभी हमारे मुंह से किसी को हत्या नहीं करना है। भजन संहिता 10:8 में क्या लिखा है? मुंह से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना। 10:8 में क्या लिखा? वो गाँवों में घात लगाकर बैठा करते हैं और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। गुप्त स्थान में बैठकर क्या करते हैं? निर्दोष लोगों को घात करते हैं। हमारे जीवन में नहीं होना है। प्रभु हमें सहायता करे। हम पिछले दिनों में ये पाप के विषय में हम लोग सीख रहा था, 12 पाप के विषय में। तो अभी हम लोग 5 और 6वीं पाप के बारे में मनन किए। प्रभु हमें सहायता करे। इन दोनों कड़वी वचन और खरे मनुष्य का मार डालने का काम हमारे जीवन में नहीं होना है। प्रभु हमें सहायता करे इन वचनों से।